हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो कैसी चल रही है आप सभी की विज्ञान की तैयारी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विज्ञान के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस पेपर को सोल्व करवाने का उद्देश्य है कि आने वाले पेपर का आपको आइडिया लगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कितना आता है, क्या सिलेबस पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? राइट आंसर हो जाएगा अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो ब्रोमीन इसका सही उत्तर है। एंड किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अभिकारक। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि विकृत गंधिता के कारण। ठीक है, विकृत गंधिता के कारण क्या होता है? सूखे मेवे सड़ जाते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? आप सभी जानते हैं मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, मैलिक अम्ल किसमें होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है। खालिस्तान में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, तो आप लिखेंगे कार्बन परमाणु। इसमें लिखा भी है भाई, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, तो याद रखिए कार्बन परमाणु। शराब में खालिस्तान एल्कोहल होता है, तो लिखना एथिल एल्कोहल होता है। कौन सा होता है भाई? एथिल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यौगिकों में समायवता का गुण पाया जाता है। कौन से यौगिकों में? तो लिख दो भाई उपसह संयोजी यौगिकों में। कौन से? उपसह संयोजी यौगिकों में समायवता का गुण पाया जाता है। ठीक है, उपसह संयोजी कार्बनिक यौगिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिरके में खालिस्तान अम्ल होता है, तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। पादपों में भोजन का संवहन कौन करता है? फिलोएम करता है भाई। कौन करता है? फिलोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सत्य और असत्य। वायु कोशिकाएं हृदय में पाई जाती हैं। राइट हो जाएगा। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180/100 mmHg होता है। ये आपका रॉन्ग है। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरु रज्जु तक पहुंचाते हैं। राइट हो जाएगा। एंड मनुष्य का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। ये भी आपका राइट हो जाएगा। एक एड्स एक विषाणु जनित यौन रोग है। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडक का शीर्ष भाग वर्तिका कहलाता है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइड्रा की जोड़ी मिल जाएगी भाई मुकुलन से। युग्मक के संलयन, इसकी जोड़ी मिलेगी निषेचन से। वाय गुणसूत्र मनुष्य हो जाएगा। डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ, उत्तर लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला, एंड सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण। ये जैसी हैं वैसे ही यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम में वस्तु की चाल या माध्यम की चाल को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तनांक, जिसको हम म्यू बराबर c/v से दर्शाते हैं, जहां c प्रकाश की चाल, v माध्यम की चाल हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निकटदर्शी दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के सामने। एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो लिखिएगा विद्युत विभव या फिर विभवांतर कहते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे परिवर्ती प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जब किसी तार की लंबाई को दोगुना कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है? तो ये आधा हो जाता है। यहाँ पे जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, आधा। ठीक है, अपशिष्ट किसे कहते हैं? अपशिष्ट जो अनुपयोगी पदार्थ किसी भी प्रक्रिया में बने, किसी भी प्रक्रिया के दौरान जो बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं, आपको तैयार करके जाना है कल के पेपर के लिए। ठीक है, आलू चिप्स दैनिक जीवन में संचारण कोई दो उपयोग, अम्लीय वर्षा, क्रिस्टलीकरण, धातु में रासायनिक आधार पर दो अंतर, अपर रूप, साबुन अपमार्जक में अंतर। जितने भी क्वेश्चन ये देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है ये पेपर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा कल के होने वाले पेपर के लिए। बाकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी शाम को 7:30 बजे, उसमें और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं लाइव क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।